अच्छा शेफाली, आप हरियाणा से हो, रोहतक से हो, है ना? और ये आप ग्रोइंग अप, जब आपने क्रिकेट स्टार्ट नहीं किया था, क्रिकेट शुरू करने के पहले कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे क्या कि इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है? लड़कियों के लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे सेफ्टी रीजंस की वजह से। बिल्कुल। तो ये कर्फ्यू था, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे? बिल्कुल, हम तो 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारे पेरेंट्स ने रूल बना रखा था कि भाई चला जाता था कई बार और मेरे को नहीं जाने देते थे, और मैं लड़ती थी, मेरे को क्यों नहीं भेज रहे हो, मेरे को क्यों नहीं भेज रहे हो। तो मतलब एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, आई थिंक आज भी है हर एक गाँव में। तो मतलब बहुत सी जगह सेफ्टी कम होती है, तो पेरेंट्स को थोड़ा स्टैंड अप करना पड़ता है। बट बिल्कुल था, हम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते थे। तो एक रिस्ट्रिक्शन उस टाइम बहुत ज़्यादा रही जब हम छोटे होते थे। और पता है, एक ये वर्ल्ड कप इसके बाद ही, मैच के बाद एक मीम आया था इंटरनेट पर कि कहते हैं लड़कियां 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती, ये देखो 12 बजे ट्रॉफी लेकर सेलिब्रेट कर रही है। तो पढ़ाई नहीं हुआ यार, किसने बहुत अच्छा बनाया ये, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। मैंने अभी सुना है, बहुत मजा आया सुन के। आई कैन इमेजिन आपने पढ़ के कितना हंसे हो गया। हाँ, मेरे को बहुत मजा आया। मतलब यार ये बात तो ये है, कहते हैं लड़कियां 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाती, ये देखो इन्हें 12 बजे ट्रॉफी उठा रही है। चलो एक बहुत मजेदार चीज करते हैं। इस सेगमेंट का नाम है योर हरियाणवी एक्सेंट इज सो सेक्सी। ओके, ठीक है। तो मैं आपको 5 स्टेटमेंट्स देने वाली हूँ, हिंदी में है, और आपको इसको हरियाणवी में बोलना है, ठीक है? मैं बैटिंग करूँ ना तो स्टेडियम हिल जाता है, समझे? मैं जब बैटिंग करूँ ना पूरा स्टेडियम हिल जाए, समझा? लव इट। समझ आ रहा होगा आपको? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो मैं मतलब मेरी दादी हो, एब्सोल्युटली, मेरी दादी भी हरियाणा से, हम भिवानी से, उधर से हैं हम, तो ऑफ कोर्स। अच्छा, अब ये बॉलीवुड डायलॉग है, बहुत ही पॉपुलर है। सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहा करे। ओके, अंकल, ट्रोल करने से पहले देख लो बात किससे कर रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। अंकल, ट्रोल करने से पहले देख लो किससे बात करने लग रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। ओहो, अच्छा अंकल ताऊ नहीं हो जाएगा? ताऊ हो जाएगा, सही कह रहा। अरे वाह, ताऊ। फिर से लाइन बोलो। अंकल, ट्रोल करने के पहले देख लो बात किससे कर रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। ताऊ, ट्रोल करने से पहले देख लो बात किससे करने लग रहे हो, वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं। ओहो। दो और, अगली बार भी ट्रॉफी हमारी होगी। अगली बार भी ट्रॉफी हमारी ही है। बिल्कुल। और लास्ट वन, ये तो मेरा फेवरेट है, लड़कियां लड़कों से कम है क्या? हमारी छोरी छोरा तो कम है के। आपको पता था ये वाला अच्छा आने वाला है? ये वाला अच्छा आने वाला है। ऑल्सो पता है, ये डायलॉग हमें दंगल ने दिया था। वाओ, कि छोरियां छोरों से कम है। दंगल मूवी तो मेरी हमेशा से फेवरेट है। मैं जब भी डाउन फील करती हूँ मेंटली, मैं हमेशा वो मूवी देखती हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। और मुझे लगता है दंगल वो फिल्म है जिसने बहुत कुछ चेंज किया था। नहीं, बिल्कुल, है ना? बहुत ज्यादा। और आपकी कहानी भी वैसी सी है, फादर ट्रेन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो लेकर जाते थे प्रैक्टिस कराने के लिए। दंगल मूवी आने के बाद आई थिंक बहुत सारे हरियाणा में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज हुआ है। लड़कियां और ज्यादा बुलंद होगी अपने फ्यूचर में देखती हैं। उससे पहले सबको होता था, अरे यार लड़की हूँ तो शादी कर लेती हूँ 17 साल में, 18 साल में। बट उस मूवी के बाद लड़कियां मांगने लगी अपनी माँ से, नहीं मेरे को ये करना है, नहीं मेरे को ये करना है। तो आई थिंक ये अच्छा पैशनेट होने लगी और ज़्यादा। बिल्कुल। और शायद पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगे। जी बिल्कुल, पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लग गए थे, लड़कियों को भेजने लग गए थे जो उनको करना है, मतलब उनके फ्यूचर में थोड़ा उनको बैक करने लग गए थे। अब आते हैं द हिस्टोरिक वर्ल्ड कप मैच पे। कुछ बहुत स्पेशल मोमेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि आई थिंक ये जो वर्ल्ड कप था, ये जो मैच था, इसमें मोमेंट्स ही मोमेंट्स थे। बिल्कुल। एंड हर एक मोमेंट अपने आप में एक कहानी है। सही बात है। इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे। जैसे मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले, तो द फैक्ट दैट वो आप उस मैच में होने ही नहीं वाले थे, शेफाली। सही बात है। व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दिस, जब आप ये देखते हो, क्या डेस्टिनी पर भरोसा ज़्यादा बढ़ जाता है कि यार ये तो लिखा हुआ था? हाँ बिल्कुल, लिखी तो हुई थी चीज़। और कई बार बोलते हैं ना, हार्डवर्क आपकी किस्मत को चेंज कर देता है। तो मैं वो वाली चीज़ दूंगी अपने इस चीज़ को, क्योंकि पिछले 1 साल मैंने सारी चीज़ साइड करके अपने माइंड पे ध्यान दिया है, अपने फिज़िक पे ध्यान दिया है, एंड अपने क्रिकेटिंग स्टफ पे ध्यान दिया है। तो आई थिंक सबसे मेन चीज़ है
मैंने एक्सेप्ट की सबसे पहले सारी चीज़ें कि ठीक है मैं टीम में नहीं हूँ, ये टाइम मुझे अच्छे से अप्लाई करना है अपने आप पे। तो आई थिंक उस टाइम मैंने सारी चीज़ साइड करके अपने आप पे हार्ड वर्क किया। तो बोलते हैं ना हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो आई थिंक वो वाली लाइन दूंगी मैं इस चीज़ को। जब आप ड्रॉप हुए इंडियन टीम से, मुझे ये पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, राइट? एंड उस टाइम आपके फादर को हार्ट अटैक भी आया था। हाँ, वो मुझे बताओ, वो कितना डिफ़िकल्ट था, कैसे आपने डील किया उन सारी चीज़ों से, मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखा? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि पापा को हार्ट अटैक फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बिल्कुल ऐसा हो गया था यार, फैमिली में बिल्कुल ऐसा बिखर सी गई थोड़ी सी फैमिली, क्योंकि मेन पिलर वही है हमारे घर के। और फिर उसके बाद 5 दिन बाद टीम अनाउंस हुई एंड आई एम नॉट इन द टीम। तो आई एम पर्सन कि भाई पापा कुछ भी होने के बाद ऊपर नीचे होने में पापा से बात करती हूँ, एंड वो थोड़े हॉस्पिटलाइज थे एंड मेरे पास उस दिन वो बात करने के लिए नहीं थे। तो उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली, पापा मम्मी। तो मतलब जब पापा से बात हुई मेरी, फिर मैंने तो बताया नहीं जानबूझ के कि ऑलरेडी ही इज़ नॉट वेल, एंड वो मेरे लिए सबसे टफ था आज तक मोमेंट। एंड उसके बाद टफ था मेरा 2025 का स्टार्टिंग, जब मैं T20 से भी ड्रॉप हो गई थी, वनडे से भी हो गई थी। सो उस टाइम मैंने क्विट करने की सोचा कि भाई मेरे से नहीं होगा क्रिकेट, मैं छोड़ रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं टीम के लिए क्या कर सकती हूँ, फिर भी अगर मैं बाहर हूँ तो ठीक है मैं छोड़ देती हूँ। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली थी जिन्होंने मुझे बैक किया और जिन्होंने मुझे बोला नहीं हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आपसे अभी और आने वाले जो इतने क्रिकेटर्स होंगे, शायद उनके भी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम आ सकता है जब उन्हें लगे कि मुझे अब गिव अप करना है। आपने इस एक्सपीरियंस से ऐसा क्या सीखा है जो आप अब उनको एज एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगी उनको कि ये टाइम जब स्ट्रगल वाला टाइम आता है ना, सब कुछ सबसे पहले एक्सेप्ट करो। क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपनी ईगो में रहोगे कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करो चीज़, और अपने एरिया जो आपके लो एरिया है जहाँ पे आप फील्ड में काम कर रहे हो, उस पर काम करो, उस पर वर्क करो एंड हार्ड वर्क करो उस टाइम पे। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, गर्दन नीचे करके हार्ड वर्क चुपचाप अपने आप पे ध्यान करके करोगे, तो सब कुछ चीज़ें चेंज गोल्ड में हो जाएगी। अब मेरी आप स्टोरी देख लो ना, मैं वर्ल्ड कप में थी ना 15 में थी ना ही स्टैंड बाय में थी। मैंने उस 1 साल में चुपचाप नेक डाउन करके अपने आप को देखा, अपने आप पे वर्क किया, और पता नहीं फिर कैसे हुआ, भगवान ने चमत्कार कर दिया। तो मैं तो अपनी स्टोरी देख के वो बोलूँगी बस यही करो, मैंने भी यही किया था। दूसरा मोमेंट ऑफ कोर्स वो रहा होगा जब आपके पास कॉल आया, शेफाली आ गया तेरा टाइम, आ जाओ आ जाओ। वो कॉल तो आई एम श्योर स्पेशल रहा होगा, लेकिन मिक्स्ड फीलिंग्स थी क्या? क्योंकि एक प्लेयर को चोट भी लगी थी। तो अब आप खुश तो हो कि आपको बुलाया गया है, लेकिन आपको उसके लिए बुरा भी लग रहा होगा। तो बिकॉज यू नो Pratika was injured. So how was that call like? फोन आया मुझे कि यू हैव टू कम, यू हैव टू जॉइन द टीम। एंड मैं उस टाइम पे सच बताऊँ, मैं मैचेस कम देख रही थी वर्ल्ड कप के, एंड आई डोंट नो क्या हुआ था एग्जैक्टली। देन मैं खुश होगी, देन आई हैव कॉल बैक हिम कि सर व्हाट हैपेंड, किसको क्या हुआ? देन ही सेड कि Pratika गॉट इंजर्ड। अच्छा, तो उस टाइम पे मतलब बुरा लगा, ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता स्पोर्ट्स पर्सन किसी को इंजरी हो। बट देखो सब अपनी किस्मत का खाते हैं, सब अपनी किस्मत के धनी हैं। तो मेरे दिमाग में फिर यही था, जो मेरा हार्ड वर्क है ये अभी मुझे दिखाना है, जाके एक ना एक मैच ज़रूर जिताना अपनी टीम को अपने दम पे। तो मतलब फिर मैं गई, सेमीफाइनल मुझसे अच्छा नहीं हो पाया। तो उस टाइम पे 1 साल से आप टीम से बाहर हो और आप 10 रन पे आउट हो रहे हो। बहुत सैडेस्ट फीलिंग थी मेरे लिए वो। बस मैं ये सोच रही थी उस टाइम कि बस मैच जीत जाए हम, और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हम जीत गए। और फिर रूम पे जाने के बाद मुझे पता मैं कितनी रोई हूँ, और वो फाइनल से पहले मेरी 2 रात कैसी बीती हैं। बट फाइनल आया और फिर जो मेरे प्लान से वो अच्छे एग्जीक्यूट हो रहे थे, सारी चीज़ें मेरी फेवर में आ रही थी विद द गॉड ग्रेस। सो आई एम सो हैप्पी कि उस दिन मैं अच्छा कर पाई टीम के लिए और हम जीते मतलब प्लेयर ऑफ द मैच दैट यू वर नॉट सपोज्ड टू बी इन। मतलब ये तो भाई इस पर फिल्म बन सकती, कोई तो फिल्म बनाने वाला, मैं बता रही हूँ इस वर्ल्ड कप पे, क्योंकि इतने मोमेंट्स रहे हैं। सही बात है। ऑल्सो आपने 2 बहुत क्रूशियल विकेट्स लिए। मुझे बताओ कि वो ये डिसीजन कैसे
हुआ, तो ये हरमनप्रीत आई थी आपके पास और पास किया था उन्होंने बॉल, ये कैसे कैसे हुआ ये? हाँ जी, जब मैं टीम ज्वाइन की थी तो जितने भी स्टाफ थे उन्होंने बोला था कि हमें पता है आप डोमेस्टिक में बॉल डाल रहे थे, तो रेडी रहना, हम बॉल दे देंगे आपको। तो हमारे जो कोच है वो मोल सर, उन्होंने बोला 2-3 ओवर के लिए रेडी रहना। मैंने बोला सर मैं 10 ओवर के लिए रेडी हूँ, अब मेरे से फिकवाओ। तो तब मैंने नेट सेशन में बॉल डाली, और जब मुझे मैच में बॉलिंग मिली, जैसे मैंने बोला कि बस मुझे ये था ये पार्टनरशिप तोड़नी है, कैसे कैसे भी तोड़ूं, और मुझे उस ओवर में वो विकेट मिली। और फिर उसके बाद कैप ही आई, तो मुझे पता है वो कहीं से मैच पलट सकती है, वो बंदी ऐसी प्लेयर है, बहुत अच्छी प्लेयर। या so cute because she is the Delhi Capitals, no, and we used to call her Cappy, so we know कि भाई वो कितना गेम चेंज कर सकती है एकदम से। एंड मैंने फिर ये था स्कोर आउट करना है बस। पता है इस मोमेंट के बारे में कैपी हरमनप्रीत ने एक जगह बहुत प्यारी चीज़ बोली थी कि पता नहीं बस मेरी गट फीलिंग थी, और मैंने बस पता नहीं उसमें ऐसा देखा था और मुझे लगा था कि आज उसका दिन है, एंड आई थॉट कि नहीं उसको बॉल मुझे देनी है। नहीं, एक कैप्टन आप पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाए, जिस कॉन्फिडेंस के हिसाब से उन्होंने मुझे बोल दी, इतने बड़े मंच पे फाइनल में इतना कॉन्फिडेंस दिखाना, तो मेरा बस यही था इस कॉन्फिडेंस पे खरे उतर के दिखाना है, तो बस फिर हो गया सब। स्टेडियम में कितने लोग थे यार? स्टेडियम में तो बहुत ज्यादा लोग थे यार, है ना? वो भीड़ देखकर, बिकॉज मुझे ऐसा देखकर लगा कि आई डोंट थिंक आज तक इतनी भीड़ हुई है विमेंस क्रिकेट के लिए। इतनी भीड़ थी कि हाँ, और इतनी चीयर कर रहे थे कि हमारे प्लेयर्स के खुद से पैर उठ रहे थे। मैं इतना ही बोलूंगी इसको, लाइन को, क्योंकि इंडिया में होना, देखो इंडिया में होके अपनी सरजमी पे वर्ल्ड कप खेलना ना एक अलग ही फीलिंग है, और आपको पता है इंडियंस बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं हमेशा, तो आई थिंक अपने आप पैर उठ रहे थे, मैं यही बोलूँगी। एंड उसी क्राउड में देयर वर आल्सो पीपल लाइक रोहित शर्मा, राइट। आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट था वो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट, जब फेलो क्रिकेटर्स आते हैं और सपोर्ट करते हैं? देखिए हमें तो तब पता लगा जब पूरा क्राउड रोहित शर्मा करने लग गया कि भाई रोहित सर आए हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता है वो उन्होंने क्या कर रखा अपनी कंट्री के लिए, और ऐसे लोग देखने आते तो और बढ़ावा मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि चलो जीतना है, अब तो जीतना है। तो आई थिंक मैंने बोला पहले सचिन सर आए पॉजिटिविटी, रोहित आए पॉजिटिविटी, तो आई थिंक सब पूरी पॉजिटिविटी आ रखी थी उस दिन उस ग्राउंड में। और एक मोमेंट जो था, जेमी का जो मोमेंट था। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.